तो आज हम जो है यूजीसी नेट का हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर हिंदी कहानियों की जानकारी जो कि यूनिट 7 के अंदर लगा हुआ है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अंदर सभी कहानियों का पहले कहानी का क्रम के आधार पर कहानी का कहानीकार, प्रकाशन वर्ष और ये कौन से पत्रिका एवं कहानी संग्रह में लगा है उसको जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है पहला हम देखने की कोशिश करते हैं कि चंद्रदेव से मेरी बातें, बंग महिला द्वारा लिखा हुआ, राजेंद्र वाला घोष उनका और एक नाम। और ये चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित होता है और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन का कार्य होता है। उसके बाद हम देखेंगे दुल्हाई वाली का प्रकाशन वर्ष 1907, ये भी सेम बंग महिला के द्वारा लिखा गया जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होता है। और उसके बाद देखने की कोशिश करेंगे हमारे नंबर 3 नंबर में लगा हुआ है एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि माधव राव सप्रे द्वारा लिखा गया। 1901 में उन्होंने इस कहानी को लिखा था और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में ये जो है संपादित होता है। 4th में है राही कहानी को हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी का कविता बहुत ही फेमस कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन हम राही कहानी को याद रखने की कोशिश करेंगे। 1947 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था और ये सीधे साधे चित्र संग्रह से प्रकाशित हुआ था। ये जो है सीधे साधे चित्र संग्रह में 1947 के अंदर प्रकाशित हुआ था। और 5 नंबर में है ईदगाह, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया। अगस्त महीने में 1933 में ये जो है चांद पत्रिका में प्रकाशित होता है और मानसरोवर के प्रथम भाग में ये जो है संग्रहित होता है। उसके बाद 6th में देखेंगे दुनिया का अनमोल रतन, प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया। 1907 में जो है प्रकाशित होता है। ये जो है जमाना पत्रिका में प्रकाशित होता है और सोजे वतन संग्रह में जो है संग्रहित किया जाता है। कानों में कंगना, राजा राधिका रमण प्रसाद, जो कि 1912 में लिखते हैं, इंदु पत्रिका में प्रकाशित होता है और गांधी टोपी संग्रह से जो है प्रकाशित होने का श्रेय जाता है। उसके बाद है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जो है उसने कहा था कब प्रकाशित होता है? 1950 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होता है। उसके बाद आकाशदीप देखेंगे। आकाशदीप जो है 1928 है, गलती से लिखा गया है 1928 है, जो कि आकाशदीप का प्रकाशन वर्ष यहाँ पे गलत लिखा गया है, इसको मैं सुधार देता हूँ। ये जो है 1928 में प्रकाशित होता है। आकाशदीप संग्रह में जो है प्रकाशित होता है। आकाशदीप जो कि जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, कहानी है। उसके बाद अपना अपना भाग्य जो कि जैनेंद्र जी के द्वारा लिखा गया, जो कि 1931 में प्रकाशित होता है। और ये किस में प्रकाशित होता है? वातायन संग्रह से प्रकाशित होता है। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा कसम जो है उर्फ मारे गए गुलफाम, ये फणेश्वर रेणु जी के लिखा हुआ है और 1956 में इसका जो है प्रकाशन वर्ष है। और ये अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित होता है।
उसके बाद लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु जी का 1956 में प्रकाशित होता है। लाल पान की बेगम कहानी पत्रिका में प्रकाशित होता है और ठुमरी 1959 संग्रह से ये जो है प्रकाशित होता है। उसके बाद है गैंग्रीन कहानी, जिसका और एक नाम रोज से भी मतलब गैंग्रीन, जो कि अज्ञेय जी का पूरा नाम वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय उनका पूरा नाम है। और ये जो है 1931 को प्रकाशित होता है। बिप थगा जो कि संग्रह से प्रकाशित होता है। कोसी का घटबार शेखर जोशी का, जो कि 1957 में प्रकाशित होता है। कल्पना पत्रिका में कोसी घटवार संग्रह से ये जो है प्रकाशित होता है। ये सब याद रखने की चीज़ है। आप जितना जल्दी इसको याद रख सकते हैं उतना जल्दी इसको याद रख लें, क्योंकि ये सभी जो है MCQ के फॉर्म में हमको पूछा जाता है। और इस चैनल से जुड़ करके आप हर एक कहानी का वस्तुनिष्ठ फॉर्म में आप जो है क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अमृतसर आ गया भीष्म साहनी का लिखा हुआ है 1971 में ये जो है प्रकाशित होता है। और इसका मेरे को थोड़ा डाउट था, इसी वजह से मैं इसका कहानी संग्रह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा नीचे। और उसके बाद चीप की दावत भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया 1956 में प्रकाशित होता है और पहला पार्ट संग्रह से ये जो है प्रकाशित होता है। 17 में है सिक्का बदल गया, जो कि कृष्णा सोबती के द्वारा इसके लेखक हैं कृष्णा सोबती। 1948 में जो है लिखा हुआ है और पत्रिका प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित होता है। उसके बाद है 18 नंबर इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर हरिशंकर परसाई द्वारा 1970 को जो है ये लिखा गया है और अपनी अपनी बीमारी संग्रह से 1972 में इसका जो है प्रकाशन होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि पिता कहानी, जो कि ज्ञान रंजन के जो है उनके लेखक हैं पिता कहानी के, और ये 1965 में जो है ये प्रकाशित होता है। ये याद रख लेना, सभी जो है इम्पोर्टेंट है, इसको ही याद रखने का मतलब नहीं, सभी को याद रखना है। उसके बाद जो है राजा नीरवंशिया कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया कहानी है और ये 1957 में प्रकाशित होता है। प्रकाशन किस में होता है? राजा नीरवंशिया संग्रह से प्रकाशित होता है। और आखिरी 21वां कहानी जो है परिंदे निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है 1965 में ये जो है प्रकाशित होता है। किस में प्रकाशित होता है? परिंदे संग्रह से ये जो है प्रकाशित होता है। आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव अगर MCQs के बेस में या वस्तुनिष्ठ कहानियों को जानना है या उनके जो कहानीकार कहानी के पूरे संदर्भ में जानना है, कहानीकार के पूरे संदर्भ में जानना है, और एक एक कहानी को अगर आप वस्तुनिष्ठ के रूप में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में आने वाले घंटी के बटन को दबा दें, जिससे कि आपको इस तरह के जानकारियों से आपको अवगत कराया जाएगा। और ये चैनल सिर्फ जो है स्टडी के लिए बनाया गया है और स्टडी के ऊपर ही जो है हिंदी साहित्य के विद्यार्थी इसको जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये गरीबों का चैनल है और सभी मिल कर के एक दिन अमीर बनने के लिए सपना देखेंगे। और अमीर कैसे बनेंगे? अपने माँ बाप का सपना पूरा करके। तो आपसे विदा लेता हूँ।
फिर से मिलेंगे नई जो कि नाटक की जानकारी, हिंदी यूजीसी नेट, हिंदी नाटक जो कुछ भी लगा हुआ है उन सभी को लेकर के आऊँगा। तो उस समय तक आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।